गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी प्रिय देशवासियों और सम्मान्य शिक्षक गणों का मेरे शैक्षिक विज्ञान तकनीकी व प्रौद्योगिकी चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए शरीर, मन और मस्तिष्क के साथ कठिन परिश्रम और सही रास्ते का चुनाव करना अति महत्वपूर्ण होता है। दिस इज माई ओन थॉट एंड थिंकिंग। अर्थात किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें सही रास्ते का चुनाव बहुत ही मायने रखता है। आइए मिशन प्रेरणा लक्ष्य प्रश्नोत्तरी क्विज नंबर 6 सम्मान्य शिक्षक गणों के उपयोगार्थ व सुझाव उद्देश्यपूर्ण वीडियो की कड़ी में आज की छठी वीडियो। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बच्चों के सीखने के आकलन का रिकॉर्ड आप किस रूप में रख सकते हैं? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन PDF फाइल के रूप में, B कैलेंडर के रूप में, C बच्चों की डायरी में अंकित करके और D फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में। आप फोलियो के रूप में आपके पास 5 सेकंड का ऑप्शन है। इसका जो सही उत्तर है वो D है, फाइल या पोर्टफोलियो के रूप में। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ध्यान से देखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A आकलन, B मूल्यांकन, C प्रत्यक्षीकरण, D अवलोकन। आपके पास 4 सेकंड का वक्त है, आंसर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा D अवलोकन। आइए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, गुणा में एक ही संख्या की बार बार अवधारणा सन्निहित है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। A घटाने की, B जोड़ने की, C भाग करने की, D गुणा करने की। आपके पास 5 सेकंड है, 1 2 3 4 5 सेकंड, आंसर जल्दी बताइए। इसका उत्तर होगा B जोड़ने की क्रिया बार बार होती है। प्रश्न नंबर 4, आकलन या मूल्यांकन के लिए कितने पहलुओं को महत्वपूर्ण बताया गया है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। A 3, B 5, C 4, D 2। आपके लिए 5 सेकंड का वक्त है, आंसर बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा वो A होगा 3। आइए प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाता है? इसके लिए 4 ऑप्शन। A परीक्षा के आधार पर, B आकलन के आधार पर, C सामाजिक स्थिति के आधार पर, D इनमें से कोई नहीं। आपके लिए 5 सेकंड का समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5, जल्दी से आंसर इसका बताइए। आप अपने आप को मूल्यांकन करिए। इसका जो B ऑप्शन सही होगा, आकलन के आधार पर। प्रश्न नंबर 6, बच्चे 2 अंकों की संख्या में इकाई दहाई का स्थानीय मान बता लेते हैं। यह किस कक्षा का चयनित लर्निंग आउटकम है? आपके लिए 4 ऑप्शन है। A 3, B 5, C 4, D 2। आपके लिए 5 सेकंड का वक्त, 1 2 3 4 5, जल्दी से आंसर इसका बताइए। अपने आप को मूल्यांकन करिए। इसका जो सही आंसर होगा वो D होगा, अर्थात 2, कक्षा 2। प्रश्न नंबर 7, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक का नहीं करना चाहिए। इसके लिए 4 ऑप्शन है। A आवश्यकता अनुसार TLM का उपयोग, B शिक्षण में सभी विद्यार्थियों को शामिल करने का प्रयास, C बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य, और D बच्चों के अच्छे कार्यों की सराहना। इसके लिए 5 सेकंड का वक्त आपके पास है। 1 2 3 4 5, जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। जो इसका सही उत्तर होगा वो C होगा, बिना शिक्षण योजना के शिक्षण कार्य करना। प्रश्न नंबर 8, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना में दूसरे सप्ताह में इनमें से किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है? इसके लिए 4 ऑप्शन। A बच्चे सुनी गई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, B बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं, C किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं, D उपरोक्त सभी। आपके लिए प्रश्न नंबर 8 के लिए 5 सेकंड का वक्त है। अपने आप को आप जांचिए, आपको कितना जानकारी है। चलिए इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका जो उत्तर होगा B होगा, बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9, स्वयं के सुधार की योजना बताते समय आपको इनमें से किन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा?
इसके लिए 4 ऑप्शन। ए, आप किस सूचक में अपने आप को कहाँ और किस स्तर पर पाते हैं। बी, किस सूचक में कब तक अगले स्तर पर जाना चाहते हैं। सी, यह कैसे संभव होगा। उपरोक्त सभी। आप इसका लिए 5 सेकंड वक्त है। इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी अर्थात। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। एक स्कूल या शिक्षक के रूप में हमारे लिए सफलता का महत्व है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ए, हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति। बी, अधिकारियों से प्रोत्साहन। सी, प्रधानाध्यापक की शाबाशी। डी, कक्षा में कुछ बच्चों का तेज होना। आपके लिए 5 सेकंड का वक्त है। 1 2 3 4 5। इसका आंसर आप बताएं। इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा, हर बच्चे में वांछित लर्निंग आउटकम की संप्राप्ति। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। स्कूल की प्रक्रियाओं में बदलाव या सुधार के लिए कितने लक्षण दिए गए हैं। इसके लिए 5 सेकंड का वक्त। 1 2 3 4 5। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर डी होगा, 6। प्रश्न नंबर 12, किसी भी शैक्षिक संस्था या स्कूल में कितने पहलू सम्मिलित होते हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आपके लिए 5 वक्त का समय शुरू होता है। 1 2 3 4 5। इसका आंसर आप जल्दी से दें। इसका आंसर होगा ए 3, अर्थात 3 पहलू सम्मिलित हुए हैं। प्रश्न नंबर 13, परिवेशीय अध्ययन शिक्षण के तहत शिक्षक द्वारा परिवेश की जानकारी को शामिल किया जा रहा है, लेकिन उन तथ्यों के बीच संबंधों पर जोर नहीं है, तो शिक्षण का स्तर क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए बी सी डी बी डी बी। 1 2 3 4 5 समय शुरू आपका। इसका जो ऑप्शन होगा बी होगा, सी स्तर का शिक्षण। प्रश्न नंबर 14, शिक्षण प्रदर्शन के स्व आकलन के हर सूचक के 4 स्तर हैं। जो आकलन के लिए स्तर सूचक निर्धारित किए गए हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर आंसर बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए बी सी डी, इसमें क्रम दिए गए हैं, जो आपके लिए 5 सेकंड का वक्त है। 1 2 3 4 5। इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ए बी सी डी। प्रश्न नंबर 15, शिक्षण विधि के कौन कौन से प्रमुख पहलुओं पर सूचक बनाए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन। ए, सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल। बी, गतिविधि आधारित शिक्षण की ओर प्रासंगिक कदम। सी, सीखना सुनिश्चित करने की पहल। डी, उपर्युक्त सभी। इसके लिए 5 सेकंड का वक्त आपके लिए। 1 2 3 4 5 समय शुरू। मूल्यांकन करिए स्वयं का। इसका जो आंसर होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही हैं। प्रश्न नंबर 16, शिक्षण प्रदर्शन के स्व आकलन के हर सूचक में कितने स्तर हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ए 4, बी 5, सी 3, डी 6। आपके लिए समय का शुरुआत 1 2 3 4 5 सेकंड। आंसर इसका होगा ए 4 स्तर। प्रश्न नंबर 17, शिक्षक प्रदर्शन मानक और सूचक किस लिए विकसित किए गए हैं। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं। ए, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए। बी, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। सी, अध्यापकों का मूल्यांकन के लिए। और डी, प्रधानाध्यापक के मूल्यांकन के लिए। इसके लिए 4 ऑप्शन में से आपके लिए 5 सेकंड का वक्त शुरू होता है। 1 2 3 4 5। आपका आंसर अब आने के लिए तैयार। इसका जो उत्तर होगा बी, कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार के लिए। प्रश्न नंबर 18, सहज संबंध एवं आकर्षक माहौल के लिए शिक्षक बच्चों को बोलने और भाग लेने के मौके देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बिल्कुल भाग नहीं ले रहे हैं, तो शिक्षण का स्तर क्या है। इसके लिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए बी सी डी और डी बी। आपके लिए 5 सेकंड का वक्त। 1 2 3 4 5। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात बी स्तर का। प्रश्न नंबर 19, शैक्षिक बदलाव और
स्व विकास की योजना मॉड्यूल के किस भाग में निहित है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए भाग 1, बी भाग 3, सी भाग 6, डी भाग 4। आपके लिए 5 सेकंड का वक्त की शुरुआत। 1 2 3 4 5 और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी अर्थात भाग 6। ये प्रश्नोत्तरी का आखिरी प्रश्न उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, आकलन की यह प्रक्रिया अपने काम में सुधार के लिए एक डैश डैश की तरह है। इसके 4 ऑप्शन है। शिक्षक, मशीन, टूल, पहिया। तो इसका जो 5 सेकंड का वक्त आपके लिए शुरू होता है। 1 2 3 4 5 और इसका जो आखिरी प्रश्न का उत्तर होगा वो होगा सी, टूल की तरह होता है। इस खाली स्थान में टूल लिखा जाएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्रेरणा लक्ष्य क्विज में आपको इस तरह की वीडियो की सीरीज आपको मिलती रहेगी। कृपया आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और मेरे चैनल में अगर आपको वीडियो उपयोगी और लाभदायक लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयास करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।